नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ अब एमवीए सरकार महाराष्ट्र में गिर चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ अब बढ़ने लगी हैं संजय राउत की मुश्किलें। जहां एक तरफ ईडी कर रही है संजय राउत से कई मामलों को लेकर पूछताछ, जिसमें 1034 करोड़ रुपए का भी है मामला, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की एक कोर्ट ने संजय राउत के लिए जमानती वारंट सेंड कर दिया है, जो कि भेजा गया है किरीट सोमैया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी बीवी मेधा सोमैया की एक याचिका, यानी कि एक कंप्लेंट की गई थी संजय राउत के खिलाफ, एक याचिका लगाई गई थी और उसी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट की तरफ से संजय राउत को भेजा गया है ये जमानती वारंट। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है शिवम त्यागी जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं संजय राउत को कोर्ट की तरफ से जमानती वारंट सेंड किया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि ये उनके लिए अपने आप में अब डाउनफॉल वाला एक माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी के समय में मैं यूं कहूं कि महाविनाशकारी अघाड़ी के समय में संजय राउत जी ने अपने पापों का घड़ा भरा है, अब उसके फूटने का टाइम आ गया है। जिस तरीके से उन्होंने लोगों पर तमाम फप्तियाँ कसी हैं, लोगों को परेशान किया है, चाहे वो कंगना का मसला रहा हो, अर्नब का मसला रहा हो, चाहे उसके अलावा पालघर के मामले में रहा हो, चाहे सुशांत के मामले में रहा हो, उस व्यक्ति को आज नहीं तो कल, आज जमानती है, कल गैर जमानती भी निकलेंगे। पहले अभी कुछ दिनों पहले 13-14 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी ईडी ने अटैच कर ली थी। तो मुझे लगता है कि अब उनके दिन बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रहा है। उनको शनि की दशा अपनी जो है चेक करानी चाहिए। हो सकता है शायद वहाँ से कुछ उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि तमाम तरह की जो चीज़ें उनके खिलाफ निकल कर आ रही हैं, ये साबित होता है कि महाविनाशकारी अघाड़ी और उससे पहले जो तमाम उन्होंने घोटाले किए हैं, उनका बाहर निकलने का समय आ गया है। इसी को लेकर आज संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया पर, यानी कि ट्विटर पर ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं रहता तो पाने के लिए बहुत कुछ रहता है। इस ट्वीट के मायने क्या निकाल रहे हैं? मतलब मानते हैं आपकी कहानी ख़त्म हो गई है, मानते हैं कि अब आप बिल्कुल पैदल हो गए हैं, मानते हैं कि आपका शिवसेना पार्टी भी चली गई है, मानते हैं आपका निशान भी चला गया है, विधायक भी चले गए, और अभी तो कल परसों आने में जो है 67 में से 66 पार्षद एक साथ बीजेपी में चले गए। ये वो लोग हैं, हाँ, ये वो लोग हैं जो पार्टी में ऊपर ऊपर से हवा बनाए हुए थे। इनको लगता था तुम ही सब कुछ हो, जो चाहोगे वो कर लोगे, जो चाहोगे वो कर दोगे, बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर और झूठा ड्रामा चलाकर जो है उनके नाम से सब चीज़ें कर जाओगे। लेकिन अगर आप जनता के बीच में नहीं हैं और जनता के काम नहीं कर रहे हैं और जनता के बीच में जो विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने अपना वो बनाया था, जिस विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी गढ़ी थी, अगर आप उससे हटकर जाओगे तो आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके दोस्त, आपके साथी सब छोड़ जाएंगे। बस वही 2-4 चाटुकार टाइप के लोग जो आपके आसपास रहेंगे, जो उद्धव जी के आसपास रहे। आज बर्बादी का कारण वही है। अगर आज कोर्ट की तरफ से संजय राउत को जमानती वारंट भेजा गया है, तो इसी को लेकर अभी कुछ दिन पहले किरीट सोमैया ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जो संजय राउत उनकी बीवी मेधा सोमैया को जेल में डालना चाहते थे, आज वही संजय राउत सामना कर रहे हैं वारंटों का। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह की चीज़ें हैं, सत्य तो पराजित हो नहीं सकता। आप डिले हो सकते हैं, आप लेट हो सकते हैं, ये तो कोई दो राय है नहीं कि इसमें कि इन्होंने परेशान लोगों को कितना किया है। जहाँ तक बात किरीट सोमैया जी की है, जब ये महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी, उस समय पर भी लगातार वो एक मुखर आवाज़ों में से एक थे। जिस तरीके से उनके ऊपर हमले भी किए गए, किरीट सोमैया जी की गाड़ी तोड़ दी गई, पत्थर मारा गया, उनकी जो धर्मपत्नी है उनके ऊपर तमाम तरह के केसेस किए गए, तमाम चीज़ें की गई, तो जाहिर है आज वो सारा रिपरकशंस निकल कर तो आने हैं। जो आपने किया आज उसका वही फल भोग रहे हैं। अगर आप, वही है ना, जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो अगर यही बोया था तो काटना तो संजय राउत जी को यही पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं रही है कि मैं आपको गारंटी देता हूं, पिछले कम से कम भी पिछले 2 साल में इस देश में मोस्ट हेटेड पॉलिटिशियन का अगर सर्वे कराया जाए कि जनता किससे सबसे ज्यादा नफरत करती है, तो टॉप 2-3 में मेरी गारंटी है कि संजय राउत जी जरूर मिलेंगे आपको। आज इस तमाम जो समस्या हैं जो संजय राउत को लेकर खड़ी हो रही हैं, इसी बीच संजय राउत ने यह भी कहा कि जो तमाम विधायक हमारी पार्टी यानी कि हमें छोड़कर गए हैं, वो एक कारण बताएं, ऐसे फालतू की बातें ना करें। क्यों छोड़ा उन्होंने उद्धव ठाकरे को? संजय राउत सबसे बड़ा कारण तो वो अपने आप में ही है। संजय राउत खुद एक कारण है। एक कौन रहेगा एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो 24 घंटे हर चीज़ पर बयानबाजी। आपको याद है, मैं आपको थोड़ा सिनेरियो लेकर चलता हूँ। पहले जब विधायक चले गए थे, हम सब के हमारे से आकर बात करें, कहते हम देख लेंगे, मंत्री पद से हटा देंगे, हमारे पास पूरा समर्थन है, आपकी 40 की लाशें आएंगी, ये होगा वो होगा, मारेंगे, पीटेंगे, आग लगाएंगे। ये तो शुरुआत है।
ऐसे आदमी के साथ कौन रहेगा? ये नेता की भाषा है क्या? नहीं। 21वीं सदी में नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये अगर सब कुछ करेंगे और करने के बाद भी आप सोचेंगे कि आप बच जाएंगे, तो मुझे लगता है आप गलत फहमी में हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ तक बात खास तौर पर इनकी है, इन्होंने कहा कि भाई हमें कोई कारण बताएं। 1000 कारण है। कारण देखिए ना, कार्यकर्ता नाराज़ है, ठीक है, पार्षद छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी छोड़कर जा रहे हैं, नेता छोड़कर चले गए। पिछले 2.5 साल में उद्धव ठाकरे जी ने एक भी दिन अपने संगठन के लोगों से बात की है क्या? जैसे अब सरकार जाने के बाद की है? कभी नहीं की। कभी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना है क्या? कभी उनसे संवाद करने की कोशिश की है क्या? लोग कहते हैं कि वर्षा के सामने लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़े होते थे और वो मिलते नहीं थे लोगों से। आप गिनती के 5-10 मिनिस्टर्स से जो आदमी 3 साल में नहीं मिले हों, आप सोचते हैं कि वो पार्टी चली रहेगी? पार्टी राजनीति आजकल 24 घंटे का काम है। आपको लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने नेताओं के बीच में, अपने वोटरों के बीच में, अपने संघ के बीच में रहना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो हाल आपका उद्धव ठाकरे 2 हो जाएगा। आज उनका हाल वही हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जनता से अपने आप को काट लिया था, अपने लोगों से अपने आप को काट लिया था, उसके बाद इससे ज़्यादा आप कोई और उम्मीद नहीं कर सकते। किरीट सोमैया के ऊपर हमला हो या फिर कंगना रनावत के ऑफिस को बीएमसी का इस्तेमाल करके तोड़ना हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जो वारंट, जमानत वारंट जो इश्यू हुआ है संजय राउत के लिए, देश की जनता कह रही है कि संजय राउत की गिरफ्तारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें उन्होंने एमवीए सरकार में रहती हुई जनता के साथ की हैं। कान इधर से पकड़ लीजिए, उधर से पकड़ लीजिए, बात एक ही है। इस केस में नहीं होगी, किसी और में होगी, क्योंकि जो ईडी वाला मामला चल रहा है, घोटाले तो बहुत सारे निकल रहे हैं, और उस घोटाले को तो कहते हैं कि वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला है। सो लेट्स सी कहाँ होता है। मैं कानून का बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस तरीके के कर्म उनके रहे हैं, ये होने वाला है। और जिस तरीके से महाविनाशकारी अघाड़ी में तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं, वो कहीं ना कहीं सब पर उंगलियां उठेंगी, सब पर बात होगी। इन लोगों ने इस देश में, खास तौर पर महाराष्ट्र में, बहुत लोगों को परेशान किया है। और सत्ता में बैठकर जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं और सत्ता बदलती है, तो कहीं ना कहीं आपके काले चिट्ठे तो खुलकर बाहर आते ही हैं। संजय राउत का कहना है अगले 6 महीनों में एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी और हमारे जो नेता हमें छोड़कर गए हैं वापस हमारे पास आएंगे। वो संजय है, वो धृतराष्ट्र के संजय नहीं है कि जो दूर से देख लेते हैं, दूरदृष्टि है उनमें। अपनी सरकार को भी 5 साल चला रहे थे, वो कुछ हुआ? 25 साल की बात करते थे कि 25 साल महाराष्ट्र में महाविनाशकारी अघाड़ी की सरकार चलेगी। चली क्या? वो कहते थे कि हमारे विधायक हमारे हैं, कुछ नहीं होने वाला, सरकार रहेगी। रही क्या? वो कहते थे कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर जो है हम अपना बहुमत साबित कर लेंगे। पहुंचे क्या? तमाम तरह के झूठे जो है उद्धव ठाकरे जी को ढांढस बंधाते रहे हैं, और अंत में उनकी लुटिया इसी व्यक्ति ने, इन्हीं पर्टिकुलर व्यक्ति ने डुबा दी। अब आप कुछ भी कहते रहिए, इनका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको, कि आप बस सीधा उनके सामने माइक दे दीजिए, चीज़ें वो आपको अपने आप दे देंगे। संजय राउत का कहना है कि आने वाले समय में बीएमसी के जब चुनाव होंगे तब भी हमारी जीत होगी, और मध्यावधि चुनाव महाराष्ट्र में होंगे तब भी हमारी ज़्यादा सीटें आएंगी। मुझे लगता है कि चुनाव आने दीजिए, पता चल जाएगा। आप अपने विधायक नहीं रोक पाए, मंत्री नहीं रोक पाए, आप पार्षद नहीं रोक पा रहे हैं, पार्टी नहीं रोक पा रही है, तो सीटें कहाँ से आएंगी? लोगों को मारेंगे पीटेंगे, साधुओं को मारेंगे पीटेंगे, लोगों को मारेंगे पीटेंगे, विंग कमांडर को गंजा करेंगे, शरद पवार पर एक टिप्पणी करने के लिए एक एक्ट्रेस को 23 से जगह ज़्यादा FIR डालेंगे और उसको जेल में डाल देंगे। उसी जगह फिर अमरावती में जो तमाम तरह की चीज़ें हुई, उसको उमेश कोल्हे को मारा गया, उस केस को दबाएंगे। था वो नुपुर शर्मा के उसमें गर्दन उड़ाने वाला, उसको बताएंगे चोरी का केस है। इतनी तरह की चीज़ें करेंगे। वीर शिवाजी की धरती पर तुष्टिकरण में इतने घुस जाएंगे, पैसा कमाने में इतने घुस जाएंगे, और वहाँ पर हिंदुओं से इतना नफरत करना शुरू कर देंगे, इतना विचारधारा बदल लेंगे, और आप कहते हैं कि आपकी सरकार में आएंगी। आप चुनाव में आकर देखिए, आपको हवा नहीं आएगी। जो पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर आपको वोट्स मिले थे, वो इसलिए मिले थे क्योंकि आप एक हिंदुत्व की विचारधारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ थे। आज अगर ऐसा होता तो शायद आपको वोट मिल जाते, अब नहीं मिलने वाले। महाराष्ट्र की सरकार को लेकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस, और बन चुकी है एकनाथ शिंदे की सरकार। वहीं एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि 3 पहिए यानी कि ऑटो चलाने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, भारतीय जनता पार्टी ने। चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है, ऑटो चलाने वाला इस देश का, प्रदेश का, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, मठ चलाने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और इसके अलावा हम तमाम तरह की चीज़ें बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता, जो काबिल होता है वो बनता है। आप चाहे चाय बेचते हो, ऑटो चलाते हो, बस चलाते हो, मठ चलाते हो, कुछ भी करते हो, आप धार्मिक हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप में काबिलियत है, आप अच्छे हैं, आप मेहनत करते हैं, आप जनता से कनेक्ट करते हैं, जनता से जुड़ते हैं, चीज़ों को बेहतर रखते हैं, तो यहाँ उसी को
कुर्सी दी जाती है सेवा करने के लिए जनता की। मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, मेरे नाना जी थे, मेरी नानी जी थी, मेरी मम्मी जी थी, उनकी वजह से आपको भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए या मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम ऐसा नहीं होता है। एमवीए सरकार में जब भी ईडी से लेकर किसी भी एजेंसी जब किसी भी मामले को लेकर जांच करती थी, तो संजय राउत से लेकर शरद पवार और तमाम जो पार्टी के नेता थे, सरकार के नेता थे, वो ये कहते थे कि कार्रवाई इसीलिए की जा रही है क्योंकि सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। आज सत्ता में नहीं है संजय राउत, उद्धव ठाकरे, कोई भी, आज अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो क्या कहेंगे? ईडी कभी भी कार्रवाई करे, पुलिस कभी भी कार्रवाई करे, सीबीआई कभी भी कार्रवाई करे, इनकम टैक्स कभी भी कार्रवाई करे, जो राष्ट्रीय एजेंसीज हैं वो कभी भी काम करें। इस देश में साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन कहीं पर भी काम करेंगे, यही कहा जाएगा कि दबाने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एजेंसीज अपना काम करना बंद कर दें। वो एजेंसीज अपना काम करेंगी, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, इलेक्शन की वजह से लगे, ऑपोजिशन की वजह से लगे, सरकार गिराने की वजह से लगे, लेकिन अगर देश का पैसा खाया है, आम टैक्स पेयर का पैसा खाया है, तो पाई पाई का भरपाई करना पड़ेगा। ये वो सरकार है जिसमें ट्रायल टल कर तमाम चीज़ें ठाकर 900 करोड़ खाने वाले श्री लालू प्रसाद यादव जी भी जेल गए। वो अलग बात है कि अब उनकी तबीयत खराब है और मैं उम्मीद करता हूँ भगवान वो जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन घोटालेबाज का इलाज यही है और घोटालेबाज की जगह जेल में ही हैं। आप क्या उसको कौन से फ्रेमवर्क में लाना चाहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।